तो ये 2021 TGT एग्ज़ाम का है, PYQ है, देखते हैं हम, यूपी का है। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज़ नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। तो पहले ऑप्शन ध्यान से अगर हम देखें तो दिस इज़ द फीचर ऑफ ऑल एनिमल सेल्स, तो नॉट पूछा है इसलिए ए के साथ जाएंगे। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक। अंबर इज़ द फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ पेट्रिफाइड प्लांट ऑर्गन, लीफ कोल, हार्डन रेजिनस सिक्रीशन, स्यूडो फॉसिल। करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट, अ डॉफ शूट विथ 2 नीडल्स इज फाउंड इन, तो वो हो जाता है सिल्वेस्ट्रिस, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। लॉडिक्यूल इन फैमिली ग्रैमिनी रिप्रेजेंट्स, तो वो लीफ है, ब्रैक्ट है, पेडिसल है या पेरियांथ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहली बात तो जो ग्रैमिनी फैमिली है इसके बारे में जान लो, इट इज़ द लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली, सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है, फर्स्ट जो लार्जेस्ट फैमिली है वो है एस्टरेसी या कंपोजिटी, ठीक। और जो लॉडिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है कि ये पेरियांथ का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट इज इन कॉकरोच एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर टेंटोरियम कहाँ पे मिलता है? मैंडिबल्स, एब्डोमेन, थोरेक्स एंड हेड। तो यहाँ पे ये जो टेंटोरियम लिखा है इसका पूरा नाम है टेंटोरियम सेरिबेलिया। सेरिब्रल का मतलब ही होता है ब्रेन, तो यहाँ पे यही सबसे बेस्ट आंसर है, हेड। द स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ साइकस कैसा होता है? तो वो अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ इस तरीके से होता है और ऐसे लगे रहते हैं, मल्टीसीलिएटेड, टॉप शेप्ड मल्टीसीलिएटेड। इन पाइला हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेडुला? तो ये यहाँ पे जो हमने 7000+ जूलॉजी के MCQ सीरीज़ प्लेलिस्ट है उसमें आप जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन कम से कम 3 से ज़्यादा बार मिल जाएगा, PYQ है। तो अगर आपने PYQ भी सॉल्व किया है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। द करेक्ट आंसर इज़ 2 1 1 2, जिसमें कि ऐसे रहता है, ठीक, जैसे कि ये है पूरा, तो यही है 2 1 1 ऐसे करके, जिसमें आ जाता है आउटर मार्जिन, इनर मार्जिन और लैटरल, मीडियन और रेचिडियन। नेक्स्ट, मैच कराना है, मैचिंग है। तो इसमें हम जो नियोमॉर्फ है उसको देखें तो नियोमॉर्फ ये है कि प्रोड्यूस करता है फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड जीन। एपिस्टैटिक में आ जाता है कि मास्क करता है एक्शन ऑफ ये, तो ए का आ जाएगा थर्ड, बी का आ जाएगा सेकंड, और यह ट्रांसलोकेशन मतलब इंटर, तो ये आ जाएगा डी का आ जाएगा 1, सी का आ जाएगा 4, 3 2 4 1। देखते हैं 3 2 4 1, हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, RQ पूछा है रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑर्गेनिक एसिड का क्या होगा? तो जो ऑर्गेनिक एसिड है वो मोर देन 1 होता है, और यहीं पे अगर हम फैट का देखें तो 0.7 है, प्रोटीन का देखें 0.9 है, और ऑक्सैलिक एसिड का 4 है, मलिक एसिड का 1.33 है, एनएरोबिक का इनफाइनाइट है, और कैम या सकुलेंट का 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन बाय डार्विन? तो पैनजेनेसिस, नन, बोथ, ये है, ये नहीं दिए थे, ह्यूगो डी व्रिस का था। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, तो मेगास्पोरोफिल, एंडोस्पर्म, मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोर। आंसर होगा ये, एम्ब्रियो सैक जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से ये है, मोस्ट रिपीटेड है, मतलब अगर कोई एग्ज़ाम है तो लिटमस पक्का लिखा रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी होती है
85+%, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, वो क्वेश्चन, इन C2 एक्स C2 ये क्वेश्चन, और स्टील, ये इतने ऐसे कुछ ऐसे मतलब जैसे कि जो टाइप्स ऑफ एग्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हर एग्ज़ाम में रखे मिलते हैं। तो कुछ टॉपिक्स को हमें पढ़ के ही जाना चाहिए। लिटमस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो लाइकेन है, और वो भी लाइकेन में जो रॉक्सेला टिंक्टोरिया है, स्पेसिफिक नाम भी तो है रॉक्सेला टिंक्टोरिया। Which of the following codons usually codes for valine but also code for formulated methionine as initiator codon? तो इसका आंसर हो जाएगा GUG। नेक्स्ट, हाँ, समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, क्या है ये? तो प्लियोट्रॉपी है ये, और इसमें भी इसका जो एग्जाम्पल है वो है फेनिल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन्यूरिया। Pectin of Columba means pigeon is derived from choroid, retina, sclera, lens. Choroid is the interaction in which one species is benefited, मतलब एक प्लस बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रहे, प्लस अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, मतलब 0। तो अगर आप इसी चैनल पे इकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाओगे, इकोलॉजी, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मोर देन 5+ टाइम्स मिल जाएगा। PYQ है, चाहे राजस्थान का एग्ज़ाम था, चाहे हरियाणा का था, या फिर वो यूपी का था, या GIC का था, आपको ये क्वेश्चन कॉलम बेस्ड में और वैसे में मिल जाता है। कमेंट्स हमने ट्रिक भी देखा था कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C+, तो उससे हम याद रख सकते हैं C+ और ये 0, और जो इसी का जस्ट एक जैसे दिखते हैं A अमेंसलिज्म, तो क्योंकि हमने प्लस इसके साथ किया इसलिए इसके साथ माइनस जाएगा, वो भी 0। ठीक, इसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, वो क्या होता है? वो होता है, पहला ही सही है, फूड चेन। नेक्स्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट वॉज स्टडीड बाई, तो ये आपने जब नोट बनाया होगा तो वहाँ पे लिखा रहता है एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट, तो इसमें कुछ वो नहीं, फैक्चुअल है। विच वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स, इसमें क्या सही होगा? इसमें शोरिया रोबस्टा, ये सही होगा। और जो एक होता है ये मोरस एल्बा जो दिख रहा है, ये हॉकी स्टिक के लिए है, ये महुआ है, स्टमक लीवर अल्सर वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक, और सैलिक्स एल्बा क्रिकेट बैट में यूज़ किया जाता है, सैलिक्स एल्बा। तो जो इकोनॉमिक बॉटनी है उसका हमने PYQ सॉल्व ऑलरेडी किया है, प्लेलिस्ट में होगा बॉटनी वाले में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। 7000 प्लस PYQ है, जूलॉजी का प्लेलिस्ट है पूरा, और 1200 प्लस एनिमल किंगडम का है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है हर एग्ज़ाम में, इसका है, और 7000 प्लस MCQ PYQ है बॉटनी का भी। आगे देखते हैं। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, क्या होगा? ये चार्ल्स डार्विन है, साथ में ही पब्लिश किए थे ये दोनों लोग, लेकिन डार्विन के साथ हम जाएंगे। इन फैमिली, वेट, कौन सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लेसेंटेशन, क्या सही होगा? यहाँ पे फ्री सेंट्रल राइट आंसर है। हिंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हॉल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट, तो इसका क्या सही होगा? डू नॉट बीट, या फिर बीट एट द सेम रेट एज 4 विंग्स, ये सही है। इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड, ये कहाँ होता है? ये होता है पेट्रीफिकेशन, ये भी 3
से ज़्यादा बार PYQ में पूछा गया था। पेट्रीफिकेशन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द केबर्स ऑर्गन इन यूनियो? क्या सही होगा? यूनियो में 2 होता है, एक होता है केबर्स ऑर्गन जिसको पेरिकार्डियल ग्लैंड बोलते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, दूसरा है ऑर्गन ऑफ बुचानस, तो यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट स्लो हार्ट बीट, कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियोल्स, स्टिमुलेट सालिवरी सिक्रीशन, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये गलत है, बाकी तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो जहाँ ट्रू, फॉल्स, नॉट, ये सब चीज़ों को अंडरलाइन या सर्कल कर लेना चाहिए। दे आर फोटोसिंथेटिक, देयर स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, एम है। ज़ाइगोट अंडरगोज मियोसिस, दे लैक वैस्कुलर टिश्यू। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स है, इसलिए ज़ाइगोट मियोसिस में नहीं जाता। नेक्स्ट, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्टेड बाय, वो हो जाता है कि म्यूटेशन तो होगा ही, नेचुरल सिलेक्शन, बोथ, तो हम बोथ के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? पढ़ोगे यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नॉट पूछा है तो ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सही है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं, और ओनली, जहाँ कहीं ओनली रहता है ना, ये सारे क्वेश्चंस एक्सट्रीम में जाके हैं ऑप्शंस, इसलिए हम ये लगाएंगे। फिर भी हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, पार्थेनोकार्पी ईस्केप्स फर्टिलाइजेशन, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन ईस्केप करेंगे तभी तो पार्थेनोकार्पी कहेंगे। लाइकेन्स, अगेन लाइकेन बोला ना आपको, मतलब कुछ टॉपिक्स तो आप कॉपी में नोट ही कर लो। एग्स के टाइप्स, प्लेसेंटा, मैमल के डेंटिशन, उसके फार्मूला, चौथा है प्राइमरी सेकेंडरी पल्यूटेंट, कौन कौन से हैं? 5वां है कि स्टील, टेरिडोफाइट वाला, डेप्थ में पढ़ना है। 6th है इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसके एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप कभी मिस करके नहीं जा सकते, क्योंकि 25% से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। क्यों करता है पता नहीं, पर ऐसे टॉपिक्स पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं। और प्लेसेंटेशन फैमिली वाले में, ये एक बार एनालिसिस करके जो PYQ के ट्रेंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30+ टॉपिक्स, उसको एक वीडियो में बता देंगे। तो आप अगर उतना भी पढ़ लेते हो तो 60% से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है बायोलॉजी का, दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल, तो एयर ही होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट? तो डेंटल फार्मूला का पूरा एक लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट हमने बनाया है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये डेंटल फार्मूला सारे मैमल्स का मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये रैबिट है पूछा है, अभी हॉर्स है, डॉग है, और बाकी दूसरे मैमल्स हैं जिसमें कि जैसे मैक्सिमम 44 होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट है इसलिए मिस मत करना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, लास्ट मिनट रिवीजन का भी, इकोलॉजी का भी, और वो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर? ये है, तो यूनियो हर्डमानिया, ये यूनियोस्पंजिस, एम्फियोक्सस, हर्डमानिया, कुछ फिशेस, ये सब फिल्टर फीडर्स होते हैं, एस्टेरियास नहीं होते हैं, इसलिए डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नोड ऑफ रनवियर आर फाउंड ऑन, इसमें से क्या सही होगा? तो क्या साइटॉन है, डेंड्राइट है, सिनेप्स है, एक्सॉन है? एक्सॉन इज़ द करेक्ट आंसर। एलुवियल सॉइल इज़ अ टाइप ऑफ जोनल, एजोनल, इंट्राजोनल, नन, तो एजोनल इज़ द करेक्ट आंसर। बेवरेज यील्डिंग प्लांट कॉफ़ी अरेबिका फैमिली क्या है? तो अपोसानेसी, रूबीसी, अकेंथेसी, सोलनेसी, रूबीसी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड स्टडी ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, किन्होंने स्टार्ट किया था? वो थे वेलिस। वेलिस और वीजमैन नहीं है यहाँ पे। What determines the diffusion of water from one cell to the other? तो ये DPD, डिफ्यूजन, प्रेशर, डेफिशिएंट। और वाटर जो है वो लो टू हाई में जाता है, और इसका DPD का दूसरा नाम है सक्शन प्रेशर। नेक्स्ट, चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ। चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ, ये तो स्टिमुलेंट है, ये स्टिमुलेंट है और साउथ अमेरिका में मिलता है कोक या क्रैक, तो यहाँ पे ये सही होगा, थियोब्रोमा कोकोआ। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज्ड लेमार्क, तो लेमार्क की थ्योरी को चैलेंज करने वाले थे वीजमैन। ये वही वीजमैन है जिन्होंने 21+ जनरेशन तक जो माइस था उसके टेल को कट किए थे, और बाद में इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। नेक्स्ट, इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट एट ओनली वन पोल, उसे क्या बोलेंगे? तो पेरी, लोफो, एम्फी, मोनो। मोनो मीन्स वन साइडेड, एम्फी का मतलब ही दो होता है, मतलब दोनों साइड पे। लोफो तो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, इधर और इधर। पेरी मतलब ऐसे करके रहेगा ऑल ओवर द बॉडी, इकोलाई की बात हो जाती है, पेरी। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोफो है, सीफेलो होता उसको लगा देते, पर यहाँ पे ये है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू, क्या सही होगा? माइकोप्लाज्मा होने से रहा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया आर्की, ये सही है, मिथेनोजेनिक पूछा है। तो जब टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी पढ़ रहे थे, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा बुक करके, वहाँ पे आप देख सकते हो, तो उसमें ये था कि हमने ये देखा था कि कैसे वहाँ पे करेक्ट आंसर आर्की बैक्टीरिया है। मॉसेस फर्न प्रोड्यूस करते हैं मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो विद इन, क्या सही होगा? एंथ्रीडियम, एम्ब्रियोसैक, ओगोनियम, आर्चिगोनियम। यहाँ पे आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनिया जो है वो एब्सेंट है एल्गी में, एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना क्लास पूछा है। फाइटो, मैस्टिकोफोरम, विच इज बाइस्पोरिक टाइप, एम्ब्रियो सैक जो है ये काफ़ी रिपीटेड, जहाँ पे आप टॉपिक लिख रहे थे ये भी लिख सकते हो, एम्ब्रियो सैक वाला पूछता है। कौन सा? बाइस्पोरिक है, मोनोस्पोरिक है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एलियम। बाइस्पोरिक पूछा है ना, हाँ, बाइस्पोरिक में ये नहीं होगा क्योंकि ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट आंसर है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट पूछा है, डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस पे, ये है, ये तीनों जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पे रहते हैं, ये है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सरफेस पे नहीं होता, यही बचा, यही होगा। नाउ नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ टैडपोल लार्वा शोज डिस्टिंक्ट, तो ये आ जाता है डिस्टिंक्ट, हेड, ट्रंक, टेल सभी होगा। ऐसे आप देखोगे ऐसे रहता है तो सब आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सजेस्ट स्ट्रक्चर, होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द ऑकरेंस। तो इसका भी ट्रिक हमने देखा था जब हम PYQ सॉल्व कर रहे थे कि AC करके और HD करके याद करेंगे, क्योंकि बहुत बार पूछता है HD, जहाँ कहीं H दिख जाए होमोलॉगस तुरंत D ढूंढ लो, डाइवर्जेंट हट जाओ। यहाँ ये होता एनालॉगस तो हम C लगा देते हैं, HD AC भूलना मत। और जो माइक्रो है इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, इसका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जू जोग्राफिक रियाम। तो रियाम तो मेगाजिया, नियोजिया, नोटोजिया, ये पहली आर्कटिक, तो यही है
जो नहीं है, ठीक। और रीजन में 6 होते हैं टोटल, जिसमें से इसमें टोटल 4 आते हैं, ये पैलियार्कटिक, ओरिएंटल, नियोआर्कटिक और अफ्रीका। और इसमें आ जाता है नियोट्रॉपिकल, और इसमें आ जाता है ऑस्ट्रेलियन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी वेगनर ने दी थी। इफ थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अ फंगस इज एंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे होलोकार्पिक। होलोकार्पिक। Which of the following statement is not true about the Indian leech? Its medicinal use जो है वो date back to 1000 BC. It sucks blood from fish, frog, cattle, human. या फिर not पूछा है, digestion of the blood takes 10 to 14 months. या फिर इस body cavity is well developed, तो poorly developed है, well developed नहीं है, इसलिए यही wrong है. Mendel's work of genetics was based upon, तो काफ़ी factual सा question है, ये तो होने से रहा, ये होने से रहा, ये होने से रहा, यही है पाइसम सटाइवम पी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स डू नॉट एक्ट एज एंजाइम, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, हार्मोन, एंटीबॉडी। इसमें से क्या सही होगा? स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लैमेसी कैसे है? तो डाइकेसियल काइम, वर्टिसिलास्टर दोनों है। नेक्स्ट पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन तो बोलने से रहे, और हाइब्रिड नहीं, ये PYQ है। डीम, जब हम इकोलॉजी का कर रहे थे सेक्शन सीरीज़ वाला, उसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। पार्शियली आइसोलेटेड जैसे कि ऐसे है और ये अलग हो गए, लेट से ऐसे थे सब, तो कुछ ये अलग हो गए, स्प्लिट हो गए, ये डीम कहेंगे। करेक्ट इज बी। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, क्या सही होगा? तो यहाँ पे प्रोटीन, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA, क्योंकि न्यूक्लियोलस को लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है, साइट फॉर सिंथेसिस rRNA, और प्रोसेसिंग भी यहीं पे होती है। ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट द अदर नेम ऑफ फेलोजन क्या है? ये भी पूछता है बहुत ज़्यादा। तो फेलोडर्म, ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ये है फेलोडर्म, फेलोडर्म, ये ओ है, ठीक। कॉर्क, तो ये है फेलम, फेलम, और कॉर्क कैम्बियम, ये है फेलोजेन, फेलोजेन मीन्स ये। तो पूछा अदर नेम ऑफ फेलोजेन, कॉर्क, कैम्बियम, ये तीनों आप लिख लेना कॉपी में। नेक्स्ट प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक, तो डी अमीनो एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वुल्फ मॉस? ये हमने जो लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट था उसमें था ये कि फॉल्स, ज़्यादा नहीं है, 2 ही मिनट का वीडियो होगा, फॉल्स मॉसेस, ट्रिक है, आप उसको देख सकते हो, फॉल्स मॉसेस, उसमें ये था। तो वुल्फ मॉस में आ जाता है लिथेरिया वोल्पाइना। इनोबिलिया कॉलोनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाई पेरी सेयर? नॉट पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सीनोसार्क। हाइड्रांथ नहीं होगा, ब्लास्टोस्टाइल भी नहीं होगा, मेडूसा भी नहीं, ओबिलिया कॉलोनी कौन सा कवर्ड नहीं है? सीनोसार्क। वेट, ओबिलिया कॉलोनी में विच इज़ नॉट कवर्ड बाय पेरी सार्क, तो यहाँ पे ये मेडूसा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसका, तो मेडूसा होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम्स? ऑल रिक्वायर्स अ कोएंजाइम फॉर, क्या पूछा है? विच इज़ ट्रू, तो सही वाला पूछा है। ऑल रिक्वायर्स अ कोएंजाइम फॉर देयर, नहीं। ऑल आर एक्टिव एट न्यूट्रल pH, नहीं। ऑल रिक्वायर अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर देयर एक्टिविटी, नहीं। ऑल लोअर्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन,
ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था और ये यहाँ पे भी है एंजाइम्स के बारे में। बहुत एनसीईआरटी के लाइन टाइप का क्वेश्चन था ये। इंक्यूबेशन पीरियड इन द चिक लास्ट्स फॉर अबाउट हाउ मेनी डेज? तो टोटल 21 डेज होते हैं। 60 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ये पार्ट 1 है। बाकी जो 60 प्लस क्वेश्चंस हैं मीन्स टोटल 125 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।